भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। सुएज नहर को लेकर पिछले 2 दिन से लगातार चर्चा हो रही है। यहाँ पर विशालकाय आकार का एक कार्गो शिप MV एयर गिवेन फंस गया है। इस जहाज की वजह से अब ट्रैफिक रुक गया है और जो ट्रैफिक रुका है उसकी वजह से करीब $10 बिलियन की कीमत का सामान पहुंच नहीं पा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर जल्द इस समस्या का हल नहीं निकाला तो फिर एशिया और यूरोप के देशों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसे निकाले जाने के प्रयास जारी हैं और हर कोशिश विफल हो रही है। इस जहाज पर सवार क्रू में सभी भारतीय हैं। तो शिप की कैप्टन मारवा एल सैलेहैदर जो कि इजिप्ट की हैं, MV एयर गिवेन को कमांड कर रही हैं। नहर में फंसे जहाज को हटाने के लिए टग बोट्स यानी धक्का देने वाली नौकाएं तैनात की गई हैं। बताया जा रहा है कि बोट्स की मदद से जहाज थोड़ा हिला है, लेकिन हटाने में अभी लंबा वक्त लगेगा। इसके अलावा जहाज को हल्का करने पर काम किया जा रहा है। इसके लिए इस पर लदे हजारों कंटेनरों और इसमें भरे ईंधन को खाली किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके जानकारों का कहना है कि इन सब में कई दिनों का समय लग सकता है। इस जहाज की वजह से रास्ता बंद हो गया है और माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में तनाव भी बढ़ सकता है। MV एयर गिवेन के जापानी मूल के मालिक ने लिखित में माफी मांगी है। जहाज के मालिक शोइए किसेन काइसा लिमिटेड की तरफ से कहा गया है, हम इस जहाज को निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जितनी जल्दी हो सके इस स्थिति को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। यूरोप और एशिया के बीच होने वाले व्यापार के लिए किसी शॉर्टकट की तरह है। सुएज नहर से दुनिया का 10% ट्रेड गुजरता है और ये करीब 193 किलोमीटर लंबी है। वो जहाज और टैंकर जिन्हें अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से के करीब से होकर गुजरना होता है, वो इसी सुएज नहर से होकर जाते हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि रोजाना इस रास्ते से करीब $10 बिलियन यानी 750 करोड़ रुपए यानी हर घंटे 312 करोड़ रुपए का सामान गुजरता है। इसमें से $5.1 बिलियन सामान पश्चिमी दिशा की तरफ तो $4.5 बिलियन का सामान पूर्व दिशा की तरफ जाता है। सुएज नहर पर 1/3 ट्रैफिक कंटेनर शिप्स का होता है। लॉयड्स का मानना है कि 50 से ज्यादा जहाज औसतन एक दिन में गुजरते हैं और वो करीब 1.2 बिलियन टन का कार्गो लेकर जाते हैं। ऐसे में सिर्फ सुएज नहर ही आखिरी विकल्प है। भारत की तरफ से आने वाला कपास जिनसे कपड़े बनते हैं, मिडिल ईस्ट से आने वाले पेट्रोलियम पदार्थ जो प्लास्टिक के लिए उपयोग होते हैं और चीन से आने वाले ऑटो पार्ट्स, ये सभी यूरोपियन प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ही जरूरी है। अब रास्ता बंद होने की वजह से ये यूरोप फिलहाल नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक कंटेनर की कमी से महामारी के समय मांग पर खासा असर पड़ेगा और इससे महंगाई भी बढ़ सकती है। सुएज नहर पर जो हालात हैं उसकी वजह से सप्लाई चेन पर भी खासा असर पड़ने की आशंका जताई गई है। मूडीज एनालिटिक्स के चीफ इकोनॉमिस्ट मार्क जेंदी की माने तो अगर ये ब्लॉकेज ज्यादा हफ्तों या फिर कई माह तक नहीं चला तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तेल की कीमतों में हल्का इजाफा भी जरूर हो सकता है।